Hello, students. This is your chapter 7, Gender Discrimination, Part 3. In this chapter, we will study about the reinforcement of male dominance. यानी कि मेल डोमिनेंस के बारे में हम इसके अंदर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको कैसे रीइंफोर्स किया गया है. सो वी विल स्टडी अबाउट द डोमिनेंस ऑफ द जेंडर्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. The reinforcement of male dominance. Male dominance is both a socializing and structural force. Male dominance एक तरह से देखा जाए कि socializing मतलब सामाजिक तौर पे and structural force दोनों ही कहलाता है. It exists at all levels of society. From the interpersonal interaction of women and men to the patterning of gender that is found in all cultural and social institutions. यानी कि आप अगर देखेंगे कि इंट्रैक्शन ऑफ विमेन एंड मैन आप हर जगह पे हर फील्ड में देखेंगे कि विमेन्स और मैन आपको वहाँ पर मिलेंगे, चाहे कल्चरली एंड सोशली इंस्टीट्यूशंस हो, किसी भी टाइप के हो, वहाँ पर आपको यू विल फाउंड बोथ द पीपल्स, मैन एंड विमेन. लैंग्वेज इज़ वन सच form that perpetuates male dominance by ignoring women. यानी language is one such form that perpetuates male dominance, जो कि हमें क्या बताती है लैंग्वेज से, बातों से. जैसे आप देखेंगे कि जो मेंस होते हैं उनकी आवाज़ में थोड़ा भारी आवाज़ होती है, बट द women are having the lighter voice. तो जिसके लिए आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट दे आर मैन और वुमेन. मेल डोमिनेंस बाय इग्नोरिंग वुमेन. अब आप ये भी देखेंगे कि जो मतलब कि जो मैन है वो वुमेन को अगर इग्नोर करके, उनसे गलत व्यवहार से बात करके, उनको ये लगता है दैट दे आर द डोमिनेंट पर्सन्स, मतलब वो राज करते हैं, उन्हीं का सारा कुछ हक है, हर कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का. सो दैट इन दैट केस यू विल सी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है. यूज़ ऑफ द प्रोनाउन ही व्हेन द सेक्स ऑफ द पर्सन इज़ अनस्पेसिफाइड. अब आपने देखा होगा कि जब हमें पता है कि हमें ये पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की, दैन वी ऑलवेज प्रोनाउंस इट ही एंड ऑफ द जेंडरिक टर्म, जो कि एक जेंडरिक टर्म है. मैनकाइंड to refer to humanity in general are obvious examples of how women is neglected in the popular languages spoken in different parts of the world. तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह से कि हमारा मैनकाइंड के हिसाब से कि जो हमारे ह्यूमैनिटी को ऑब्वियसली मतलब एक तरह का एग्जाम्पल भी इसके अंदर दिया जाता है कि किस तरह से वुमेन को निगलेक्ट कर दिया जाता है. उनका पॉपुलर लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जिस तरह की एक लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में कही जाती है पूरे विमेंस को भी लेकर कि वो बिल्कुल ही इग्नोरेबल है, उनको उनके साथ में ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं. इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर वाइज इन द वर्क प्लेस. वेज डिस्क्रिमिनेशन इज द डिस्क्रिपेंसी ऑफ वेजेस बिटवीन टू ग्रुप्स ड्यू टू बाइस टुवर्ड्स और अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ट्रेड विद ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ग्रुप बीइंग इक्विवेलेंट. अब वर्क प्लेस में भी आप देखेंगे कि जहाँ पर कि मैन और वुमेन दोनों वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी सैलरीज में, यानी उनको जो तनख्वाह दी जाती है पूरे साल महीने की जो तनख्वाह उनको मिलती है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा. जहाँ की वुमेन इतना वर्क करने के बाद वर्कलोड उठाते हैं, सब करते हैं, बट देन ऑल्सो उनको जो वेजेस है बहुत कम दिया जाता है इन कंपेरेटिव टू मैन. मैन को जो है तनख्वाह हमेशा ज़्यादा दी जाती है और औरतों को जो है बहुत कम मिलता है, जिसमें कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ सामने देखने को मिली है. द जेंडर इनकम डिस्पैरिटी कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड इन पार्ट टू ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन. यानी कि आप देखा होगा कि ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन मीन्स जैसे जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर भी इनको अलग कर दिया जाता है. वहाँ पर जो गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं उनको फुल पेमेंट नहीं दी जाती है या उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं होता. वेयर ग्रुप्स ऑफ पीपल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू जेंडर. जबकि आपने देखा कि जो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि
जो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है किसी को, या कोई ऑक्यूपेशन या कोई व्यापार करते हैं, तो वो भी इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके जेंडर को देखकर। मैन एंड वीमेन पोसेस डिफरेंट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़। इसलिए मैन और वुमेन के जो है फिजिकल और इमोशनली या मेंटली कैपेबिलिटीज़ अलग नापी जाती है। दीज डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ मेक द जेंडर मेक द कंपैरेटिवली बेटर सूटेड फॉर सर्टेन जॉब्स। इसलिए कि कुछ जगहों पर जो है जेंडर्स जो है वो मेन होते हैं, जिनकी एक तरह से कहा जाता है कि ये जॉब्स जो है सिर्फ मैन ही कर सकते हैं, विमेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये इट प्री डिफाइंड। वाइल सम ऑक्यूपेशन हैव बिकम मोर जेंडर इंटीग्रेटेड, जबकि कुछ अगर आप और देखेंगे कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो कि और ज़्यादा जेंडर इंटीग्रेटेड है, मतलब उनको पहले से बता दिया जाता है कि ये सिर्फ जेंडर्स के लिए हैं, जैसे मेल कैरियर्स, बस ड्राइवर्स, रियल एस्टेट्स एजेंट्स। ये कौन करते हैं? ये जेंट्स ही करते हैं, इन सब कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग टीचर्स, नर्सेज, सेक्रेटरीज एंड लाइब्रेरियंस हैव बिकम फीमेल डोमिनेटेड। और जो इस तरह के ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर टीचर्स आपने देखा होगा, या नर्सेज हैं, सेक्रेटरीज हैं, लाइब्रेरियंस हैं, ये सब फीमेल के लिए डोमिनेट किए जाते हैं। Occupations including architects, electrical engineers and aeroplane pilots remain predominantly male in composition। और जो कि इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर जो है मेल डोमिनेट है, मतलब मेल ही इनको कर लेते हैं। और कई बार ये है कंपोजिशन में देखा जाए कि मेल यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं इन कंपेरेटिव टू वेमेन। So in short, it would not be wrong to say that gender inequalities has many terms and it still exists in the different spheres of our social life। इसलिए हम इस जगह पे अगर हम ये सब चीज़ें देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेल कैरियर, बस ड्राइवर्स, अब ये सब तो ये है कि बॉयज़ ही इनको ठीक से कर सकते हैं, करने के वुमेंस भी कर सकते हैं, बट हर जगह कहीं पर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर तक बस को ड्राइव भी करना पड़ता है, सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों में ये है कि मेल्स इसको ईजिली कर पाते हैं। इसलिए इस तरह के जो जॉब्स हैं वो प्री डिफाइंड होता है कि इनको जो है मेल ही करेगा, जो जेंट्स होते हैं वही करते हैं। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए जैसे नर्सेज हैं, आपने सुना होगा, टीचर्स हैं, वो उसको जो है विमेंस बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर पाते हैं। लाइब्रेरियंस हैं तो इसको बहुत अच्छे से इसको काम को कर सकते हैं। जबकि कुछ फील्ड ऐसे भी हैं जहाँ पर कॉमनली दोनों वर्क करते हैं, जिसमें कंपोजिशन जो है उसमें फिर भी मेल का ज़्यादा होता है जब इन कंपेयर्ड टू फीमेल। सो दिस वाज द सेक्शन ऑफ योर चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। बाय, टेक केयर।